गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट 2 या 3 क्लासों में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल एंड ISLM मॉडल करा चुका हूँ। यहाँ मैं इस लेक्चर में आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस बात को एनालिसिस करेंगे कि ये इट्स कॉल्ड गुड्स मार्केट और गुड्स मार्केट से मनी मार्केट कैसे हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम करेंगे। सो जस्ट एक बार मैं रिवाइज देता हूँ कि जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल है ये प्राइस का और जीडीपी के साथ रिलेशन दिखाता है। डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इक्विलिब्रियम दिखाता है। ये दिखाता है कि एग्रीगेट डिमांड्स of the various combination of price and GDP and aggregate supply is of the various combination of price and GDP. So aggregate supply is positive relation between price and GDP and aggregate demands is the inverse relation between price and GDP. Why aggregate demand were down sloping? Due to the real balance effect, interest rate effect और net export effect। ये सब आपको करा चुका हूँ। शिफ्टिंग एंड मोमेंट्स भी करा चुका हूँ। सेम थिंग्स आपने बताया था कि ISL मॉडल में IS इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वल है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर इनकम और पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। सो IS कर्व रिप्रेजेंट करता है इस आल्सो एग्रीगेट डिमांड आल्सो, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड ही है IS। लेकिन कैसे? ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज होगा, सॉरी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो जीडीपी डिक्रीज होगी, यानी कि वाई डिक्रीज होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो वाई इंक्रीज होगा। इट मीन्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी यानी कि वाई आल्सो। एंड सेम थिंग्स इज मनी मार्केट। मनी मार्केट सो द मार्केट सप्लाई, मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। तो मनी की सप्लाई एंड मनी की डिमांड्स इक्वल होते हैं इन सारे वेरियस पॉइंट पे। तो इट मीन्स यह भी आर के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है वाई का। इफ़ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो जीडीपी डिक्रीज होगा इन मनी मार्केट में। सो ये पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है मनी मार्केट का। एलएम कर पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड जीडीपी and IS is the inverse relation between interest rate and GDP। मेरा यहाँ पर बताने का जो तात्पर्य था, जो मेन कंसर्न था कि IS और ADAS मॉडल दोनों इंटरलिंक हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ भी वेरिएबल चेंज करके दिखाते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि जो ISLM मॉडल है उसको पहले हम साइमल्टेनियस डेरिवेशन, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम करते हैं। तो जब यही है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पहले समझ लीजिए, फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। चाहे वो IS हो, ADAS मॉडल हो, चाहे ISLM मॉडल हो, दोनों को अच्छी तरह समझने के लिए आपको अलग अलग केसेस समझने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं सारे पॉइंट्स एक ही बार में आपको क्लियर करा दूं, क्योंकि इस क्लास के बाद मैं इस टॉपिक को नहीं टच करूंगा। तो इस करके प्लीज़ कंटिन्यूटी में ध्यान से जो भी करा रहा हूं उसको आप नोट करते जाएंगे। तो क्लास देखो, सबसे पहली बात है कि आपको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आता है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड्स इक्वल होता है, वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। या ISLM मॉडल्स दोनों जहाँ पर टच करते हैं वो आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम था। अब यहाँ पे 3 बातें आती हैं और अब आपको बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का वर्क कैसे होता है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में तो पढ़ा चुका था आपको कि मनी सप्लाई या मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी से डिमांड साइड और सप्लाई साइड पर पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर IS और LM मॉडल के साथ आपको दिखाऊंगा किस तरह से
मनी सप्लाई का या मॉनेटरी पॉलिसी का फिजिकल पॉलिसी का रोल क्या है। तो आपको पहले मैं समझा देना चाहता हूँ क्लास। देखिए, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट बैंक क्या करता है, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा या मनी सप्लाई डिक्रीज करेगा। ध्यान से समझना, जब हम मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ये मनी, अभी थोड़ा मनी मार्केट समझाना आपको, मनी की डिमांड। जैसे ही मनी की सप्लाई बढ़ेगी क्या होगा क्लास, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। और जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है क्लास, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आईएस कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ठीक है। और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट कम होने से, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने से आईएस कर्व जो है लेफ्ट हैंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि देखिए, मुझे सिंपल आपको ये बताना था कि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं तो ये आईएस है और ये मान चलो एलएम है। थोड़ी देर के लिए मान के रखते हैं, हम दोनों साइड से दिखाना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं एक बात करता हूँ, ओके। ये आर है, ये वाई है। मैंने बोला कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एलएम कर्व क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आर फॉल होगा, तो एलएम तो क्या हो जाएगा, एलएम भी शिफ्ट हो जाएगा, ओके। एलएम शिफ्ट हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, देखो बढ़ गया। यानी कि आप दो तरीके से दिखा सकते हैं। हमने क्या किया, अभी मनी सप्लाई बढ़ाया था तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ गया। यानी कि इन्वेस्टमेंट आर घटने से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, तो आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आर बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा तो जीडीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जब आप मनी सप्लाई को चेंज करेंगे तो एलएम कर्व लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड चेंज होगा। और याद रखना कि जब हम यहां पर रहेंगे या यहां पर रहेंगे, ठीक है, अब यहां पर थे आप, ओके, तो जब आप इस पॉइंट से यहां पर आएंगे तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ, तो ये जीडीपी बढ़ गया। लेकिन याद रखना, अब आपको इसमें दिखाना क्या है कि मनी मार्केट तो यही है ना, ये मनी मार्केट यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि आईएस और एलएम इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। और जब हमारा यहाँ पर आएगा तो ये दोनों इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएंगे। तो मेरा सिर्फ यहाँ पर बताने का है कि दोनों ही पॉइंटों पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है और इन्वेस्टमेंट सेविंग भी इक्वल है। क्लियर है। इसी तरह से हम क्लास बात करेंगे एक दूसरे सिस्टम की, जिसे हम बोलेंगे फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है क्लास, सबसे पहली बात होती है फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट या तो टैक्स लगाती है या तो एक्सपेंडिचर करती है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स और एक्सपेंडिचर, इसके पास दो टूल है, टैक्स इंक्रीज कर दे और एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दे तो मार्केट में क्या होगा, मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, आईएस क्या होगा, फॉल हो जाएगा। और अगर टैक्स को रिड्यूस कर दे और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दे तो आईएस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर ये बताना है कि फिजिकल पॉलिसी से आईएस कर्व शिफ्टिंग होगा, ठीक है।
और मॉनेटरी पॉलिसी से एलएम कर्व शिफ्टिंग होगा। तो अगर हम अलग से पढ़ें इसी क्लास को, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जब आईएस शिफ्ट होगा तो होगा क्या कि हम अलग से ग्राफ नहीं बना रहा हूँ इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का, सिंपल सा यह हम बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे, क्लास देख लीजिए, ओके। तो ये हमारा आईएस है, ये हमारा एलएम है, यहाँ पर हम आर पे हैं, यहाँ पर हम आईएस इन्वेस्टमेंट में हैं, ये हमारा आर है, ये हमारा वाई है, ये हमारा आर है। तो इस पॉइंट पर है, इक्विलिब्रियम में है। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पर डिविडेंड देती है मार्केट में तो क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो क्या होगा कि मार्केट में मनी की सप्लाई यानी कम हो जाएगी। तो मनी की सप्लाई इनडायरेक्टली कम होने से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वाई कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाना। एग्रीगेट डिमांड कम करने का मतलब है कि आईएस कर्व, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ही होता है ये, तो आईएस कर्व क्या होगा आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ। तो इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है, हालांकि यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हमें एडी दिखाना है। तो आईएस एग्री 4 सेक्टर 3 सेक्टर दिखाएंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो क्या होगा, मतलब हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा, वाई फॉल होगा। और जब हमारा आईएस, जिसकी वजह से इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आईएस क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, अप जाएगा। जब अप जाएगा मार्केट में तो क्या होगा, हमारा जीडीपी इंक्रीज करेगा। तो मुझे सिर्फ ये समझाना था कि फिजिकल पॉलिसी से आईएस शिफ्टिंग होता है और मॉनेटरी पॉलिसी से एलएम शिफ्टिंग होता है। ये दोनों चीज़ें बताने के बाद मैं इसके मेन पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा अपने साथ के साथ। देखिए, मुझे ये समझाने का जो वे था वो सडनली इंस्टेंट एग्जाम्पल लिया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन मुझे जो बताना है आपको ये है कि मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल्स होता है पूरी इकोनॉमी को रन कराने में। तो आपको 2 चीज़ें और मैं कराया था क्लास, थोड़ा सा याद करेंगे सडनली। क्लासिकल, केन्जियन और मोनेटरिस्ट, 3 केसेस आपको पढ़ाए थे। तो ध्यान समझिएगा, अगर एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल है और एलएम कर्व वर्टिकल है, तो जो एलएम कर्व वर्टिकल होता है ये किसका होता है, क्लासिकल का केस है, क्लासिकल केस। और ये जो एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होता है ये केन्जियन है, ये केन्जियन केस है। तो केन्जियन केस में क्या होता है कि एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि कीन्स ने 1930 में जब आए थे तो वो शॉर्ट रन की बात करते थे, तो ये शॉर्ट रन की बात करता है। क्या है ये शॉर्ट रन है, ठीक है। और ये है आपका लॉन्ग रन। जैसे आपने एएस मॉडल में पढ़ा था कि लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट होती है, वैसे क्लासिकल बोलता है कि लॉन्ग रन में एलएम कर्व जो है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, और शॉर्ट रन में एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। ये कहता है कि यहाँ पर आर चेंज नहीं होगा, और ये कहता है कि आर कितना भी चेंज हो, यानी कि हम यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट बनाते हैं, मान के चलो ए आई एस है, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। ये दोनों एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, ये हमारा वाई है, ये जीडीपी है। ये क्लास क्या है कि यहाँ पर आई एस है, आई एस इंक्रीज हो जाए या आई एस डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या है,
आर बढ़े या आर डिक्रीज हो, लेकिन वाई पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये कौन सा केस था? क्लासिकल केस था। और ये कौन सा केस था? केन्जियन केस था। ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन आर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ आर कांस्टेंट है, यहाँ वाई कांस्टेंट रहेगा। ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? क्योंकि अभी मैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में 2 केसेस लिया हूँ, एक क्लासिकल एक केन्जियन। क्लासिकल बोलता है कि लॉन्ग रन में मॉनेटरी सप्लाई पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल होता है, और केन्जियन बोलता है कि शॉर्ट रन में फिजिकल पॉलिसी बहुत इफेक्टिव होती है। फिजिकल पॉलिसी से आईएस इंक्रीज करोगे तो वाई इंक्रीज होगा, और अगर आईएस डिक्रीज करोगे तो वाई डिक्रीज होगा। ये कहता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का बड़ा रोल है, क्योंकि कहता है कि वाई तो बढ़ ही नहीं सकता, तो या तो एलएम को इधर शिफ्ट करो या तो इधर शिफ्ट करो। बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये वाई चेंज नहीं होगा, ये कहता है आर चेंज नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए? हमें वाई चेंज करना है, आर को कांस्टेंट रखना है शॉर्ट रन में। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया बात को। मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है कि दोनों मॉडल में मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, अगर मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे ये लॉन्ग रन में इफेक्टिव होगी, और फिजिकल पॉलिसी जो है वो शॉर्ट रन में इफेक्टिव होगी। क्योंकि क्लासिकल मॉनेटरी पॉलिसी की बात करता है लॉन्ग रन में, वो कहता है मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट रन में इफेक्टिव नहीं होगी, और फिजिकल पॉलिसी जो है वो शॉर्ट रन में इफेक्टिव होगी, लॉन्ग रन में इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में देखो फिजिकल पॉलिसी मनी सप्लाई आईएस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, लेकिन वाई कोई चेंज नहीं आया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, आर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ वाई चेंज हो रहा है। तो ये कहता है कि इस केस से मॉनेटरी पॉलिसी का रोल ये है कि अगर आप मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो आर फॉल हो जाएगा और जीडीपी बढ़ जाएगा। तो ये कहता है कि लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, शॉर्ट रन में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है। तो 2 चीज़ें समझाना चाहता था आपको। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव इन लॉन्ग रन, not in short run, a physical policy effective in short run, not in long run. So classical बिलीव करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, और केन्जियन बिलीव करता था फिजिकल पॉलिसी में। तो ये फिजिकल पॉलिसी सपोर्टर है या मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्टर है? दोनों तरह की थी। दोनों केसेस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर फुल क्राउड इफेक्ट है। अब उसका क्राउड इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग इफेक्ट आप है कि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी से सिर्फ आर बढ़ रहा है, यानी कि फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन वाई नहीं बढ़ रहा है, तो फिजिकल पॉलिसी फुल क्राउडेड इफेक्ट है। क्राउडेड इफेक्ट ये होता है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जीडीपी बिल्कुल ना बढ़े। तो जीडीपी बिल्कुल ना बढ़े और मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए, इंटरेस्ट बढ़ गया, जीडीपी बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फिजिकल पॉलिसी है वो टोटली इनइफेक्टिव है। यानी कि इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जीडीपी में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, फुल क्राउडिंग इफेक्ट है, फुल क्राउडिंग इफेक्ट है। और यहाँ पर क्या है क्लास कि आर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी बहुत इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि फुल इफेक्टिव है, जितना बढ़ाएंगे उतना जीडीपी बढ़ जाएगा, तो फुली इफेक्टेड है। तो यहाँ पर नो क्राउड इफेक्ट है, यहाँ पर आर ही नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ वाई बढ़ रहा है, तो नो क्राउडिंग इफेक्ट। तो फिजिकल पॉलिसी में नो क्राउड इफेक्ट कहाँ होगा? शॉर्ट रन में। क्लियर? फिजिकल पॉलिसी का शॉर्ट रन में नो क्राउडिंग इफेक्ट, लेकिन लॉन्ग रन में फुल क्राउडिंग इफेक्ट। और मॉनेटरी पॉलिसी का शॉर्ट रन में
फुल क्राउडिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर वाई चेंज नहीं होता है। हम आपको दिखाना चाहते थे अलग से ग्राफ बना करके। वो कहते हैं कि ये ऐसे ही जाता है, ये IS है, यानी कि R में कोई चेंज नहीं आ रहा है, Y में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है फुल क्राउडेड है, और यहाँ पर इनइफेक्टिव है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ एक बार और दोबारा से मिटा करके, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी कब इफेक्टिव होगी कब नहीं होगी, कौन सी पॉलिसी बेटर है, ये डिपेंड करेगा IS और LM के वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, यानी क्लासिकल केस है या केंजियन केस है, और किस केस में इफेक्टिव होगा किस केस में नहीं इफेक्टिव होगा, कहाँ पर क्राउडिंग इफेक्ट होगा कहाँ पर नो क्राउडिंग इफेक्ट होगा, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो एक ही ग्राफ में मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक आपका है ओके शॉर्ट रन, मीडियम, लॉन्ग रन। ओके, केंजियन, मीडियम, इंटरमीडिएट, क्लासिकल। ओके, पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर IS की। देखो, पहले हम फिजिकल पॉलिसी लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी में IS शिफ्ट होगा, R वही रहा, Y बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फुल इफेक्टेड है। लेकिन यही अगर सिर्फ यहाँ बढ़ाएंगे तो सिर्फ क्या हो रहा है क्लास, सिर्फ आपका R बढ़ रहा है, लेकिन GDP नो चेंज ऑफ द GDP, देयर इज नो चेंज ऑफ GDP। सो इसका मतलब फिजिकल पॉलिसी बहुत इफेक्टिव यहाँ पर है, यहाँ पर फुल क्राउड इफेक्ट है, यहाँ पर नो क्राउड इफेक्ट है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो GDP जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ता है, तो इसे बोलते हैं क्राउड इफेक्ट है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन पार्शियल क्राउड इफेक्ट है। तो ये पार्शियल क्राउडिंग आउट, फुल क्राउडिंग आउट, नो क्राउडिंग आउट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल, केंजियन और मोनेटरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों ले लिया हमने। मोनेटरिस्ट कहता है कि लॉन्ग रन में फिजिकल पॉलिसी इनइफेक्टिव है, शॉर्ट रन में इफेक्टिव है, ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी कहाँ इफेक्टिव है, शॉर्ट रन में। अब इसी में आपको मैं एक ALM चेंज करता हूँ, तो ALM क्लास ऐसे ही आएगा। ओके, तो देखेंगे कि ALM चेंज हुआ लेकिन Y कोई चेंज नहीं आएगा, तो R रहेगा। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इनइफेक्टिव है। लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे आप अब एक ही चीज़ पे रहेंगे, आप एक ही ग्राफ पे रहेंगे, कोई एक ग्राफ ले लेंगे, आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से देखो यहाँ हो गया, यानी कि लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया लेकिन GDP हमारा बढ़ गया। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग रन में तो बहुत इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉल कर रही है, GDP बढ़ा रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन शॉर्ट रन में GDP नहीं बढ़ रहा है, R भी कांस्टेंट है। अच्छा, तीसरे में देखेंगे, आप इसको ले लीजिए। तो अगर हमने ALM चेंज किया है तो पहले यहाँ थे अभी यहाँ थे, तो यानी कि ये भी पार्शियल है। तो कुल मिला के मेरा कॉन्सेप्ट ये है, ताकि फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है शॉर्ट रन में और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में क्राउडिंग आउट नहीं होता है मॉनेटरी पॉलिसी में, और शॉर्ट रन में फिजिकल पॉलिसी में क्राउडिंग आउट नहीं होता है। तो ये तीनों केसेस एक साथ रख करके आपको यही दिखाना है कि किस तरह से मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, कौन सी पॉलिसी बेटर होगी। तो शॉर्ट रन में फिजिकल पॉलिसी बेटर होगी, लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी बेटर होगी। बट किस टाइम कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे कि मिक्स पॉलिसी कैसे अडॉप्ट करते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो प्लीज़ नोट डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।